आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जनरल जॉरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी रिया कलूरिया है। रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी समय के बाद हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। काफी लंबे समय से हमने इंटरव्यू नहीं किया, तो आज हम कुछ खास मुद्दों पे करेंगे। सबसे पहले रिया जी, हमारा मुद्दा रहेगा टोल प्लाजा। क्योंकि सरोवर टोल प्लाजा की बात करें तो खुलकर लोगों ने इसका विरोध किया और युवा राजपूत सभा के कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, लेकिन जनरल जॉरावर सिंह ट्रस्ट कहीं नजर नहीं आया। रिया जी, आप इसमें कहीं शामिल नहीं हुए? मैं सबसे पहले तो आपको कह दूं, जो टोल प्लाजा है वो एक जेन्युइन मुद्दा है। सबको पता है कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे जम्मू के लिए, पूरे डोगरा समाज की एक बात है। जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेनी थी, तब हमने देखा कि जनरल जॉरावर सिंह की ट्रस्टी छाना बछाना आप युवा राजपूत के साथ इकट्ठे हुए थे और उसमें सफलता भी हासिल हुई थी। लेकिन अगर जम्मू की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू में आप लोग नहीं दिखे। बार एसोसिएशन यहाँ पर था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर था, और मुझे लगता है कि जम्मू का हर एक संगठन जो था वो युवा राजपूत के साथ खड़ा था। जी, मैं पहले तो बता दूं, उस समय जिस टाइम विरोध चल रहा था उस समय हम लोग दिल्ली में थे, और दिल्ली से हमने नितिन गडकरी जी को अपने ट्रस्ट की तरफ से लेटर भी दी थी। और जिस समय हम जम्मू में आए तो हम सबसे पहले, आपको पता है हमारा होम टाउन जो है वो रियासी है, तो हमने रियासी में ये मुहिम छेड़ी और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सिर्फ टोल की बात नहीं की, स्मार्ट मीटर की बात भी की। अब हमारा जो कहना था कि जो टोल प्लाजा है वो गलत है, क्योंकि जब पहले टोल लगते थे, जब जो मौजूदा सरकार से पहले लगते थे, तो वो दंगे फसाद करती थी, जलाती थी, टायर जलाती थी। लेकिन जैसे ही उनकी खुद की हुकूमत आई तो उस समय वो सब चीजें भूल गई, दंगे फसाद भूल गई। और उस समय जो जब हमने विरोध किया, या युवा राजपूत सभा ने जब विरोध किया, अब मैं युवा राजपूत सभा को अपने से अलग नहीं मानती। पहली बात, अगर वो जम्मू की बात करें, डोगरा की बात करें, तो मुझे लगता है हम सब एक ही हैं। तो हमें ये इसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बांटकर हमें इसे डिवाइड नहीं करना चाहिए। मुझे याद है कि जब भाजपा ऑपोजिशन में थी तो तब उन्होंने टोल प्लाजा को उखाड़ फेंका था, लेकिन आज दबी आवाज में कहा जाता है कि टोल प्लाजा गलत है, वहां पर इलीगल लगाया गया है। लेकिन रिया जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर वो इलीगल है तो 20 से 25 लाख जो वहां पे रेवेन्यू हर दिन इकट्ठा किया जा रहा है, वो किस खाते में जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो आजकल की सरकार है ना, मौजूदा सरकार है, वो कहती कुछ है और करती कुछ है। हर बार वो कभी स्कूल का मुद्दा लेकर आ जाती है। अभी पिछले देखा जाए तो स्कूल्स में एडमिशन वैसे होंगी, जैसे ही उसका विरोध करो तो ये हमने नहीं किया, ये ऊपर से आया ऑर्डर, ये हमारे एलजी साहब ने किया। सारा ब्लेम उठा चाड़ के एलजी पे चढ़ा देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि एलजी को लाने वाली कौन सी सरकार है, पहले मुझे ये बता दीजिए। और हर जगह, सिर्फ हमारे जम्मू में ये नहीं है कि एमपी आपके बीजेपी के, हमारी जहां तक कि हर बंदा जो है वो बीजेपी का है। फिर जो हमारे एलजी साहब है, आप कैसे उनको कह सकते हो कि ये सारी चीजें जो है वो एलजी करे? क्या लगता है कि कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है? इनकी कोऑर्डिनेशन है, ये पब्लिकली हमें कुछ और दिखाना चाहते हैं और अंदर से ये कुछ और करना चाहते हैं। ये प्लान तो सारे, अगर आप इनकी बात करें, वाइन शॉप की बात करें, तो हर जगह आपने वाइन शॉप खोली हुई है, हर जगह आपको वाइन शॉप दिखती है। लेकिन अगर हम इनके पास खुद जाएंगे कि वाइन शॉप इतनी ज्यादा क्यों खुली है, तब ये कहते हैं हम हिंदू तत्व हैं, हम हिंदुओं को मानते हैं। तो हिंदू तत्व में कहाँ लिखा हुआ है, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? मुझे कोई आगे आकर बताइए कि आपको लगता है कि टोल प्लाजा जो इलीगल लगाया गया है वहां पर? बिल्कुल, टोल प्लाजा इलीगल है। मैं कहती हूँ सिर्फ सरोवर वाला नहीं, बन टोल भी इलीगल है, क्योंकि हम एक ही जगह में, खाली जम्मू में ही जाने के लिए हम दो जगह में क्यों टोल भरे? मैं कहती हूँ ठीक है, कश्मीर अलग पार्ट है, उसमें जाने के लिए आपने एक टोल लगाया, ठीक है, लेकिन आप भंटोल भी लगा रहे हैं। उसके बाद जम्मू वालों को और तकलीफ देने के लिए सरोवर टोल भी लगा रहे हैं। फिर कह रहे हैं आप अखनूर में भी टोल लगा देंगे। आप तो एक काम कीजिए ना, आप हमारे घर के बाहर आके टोल लगा लीजिए। हम आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि आप एक ही घर पे रहते हो, तो आप हर कमरे में जाने के लिए क्या टोल देते हो उनको? या आप हर कमरे में, किचन में जाएंगे तो उसको पहले टोल पास कराएंगे, फिर जाके किचन में जाएंगे, ड्राइंग रूम में जाएंगे तो अलग टोल देंगे। ये तो गलत है। मुझे लगता है इसके खिलाफ जनरल जॉरावर सिंह इसके लिए क्या करना चाहेगा? क्या आपकी तरफ से किस तरह के कदम उठाने चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो है वो हमेशा इसके लिए कदम उठाएगा, हमेशा आगे खड़ा रहेगा कि जब भी गलत चीज आएगी तो हम लोग क्यों ना विरोध करें। जब ये लोग कश्मीरियों की बात जल्दी से जल्दी मान सकते हैं तो डोगरा क्यों ना आगे आए? और डोगरा, मैं कहती हूँ आज डोगरा को इकट्ठे होने की जरूरत है। हमें
कभी जातों के पीछे बांटा जाता है, कभी हमें धर्म के पीछे बांटा जाता है। इतनी कभी मैंने देखी नहीं थी जम्मू में, कभी लड़ाई थी धर्म के पीछे भी। आज हमारा जम्मू धर्म के पीछे भी झगड़ रहा है, आज हमारा जम्मू जात पात के पीछे भी झगड़ रहा है। मैं कहती हूँ इतनी लड़ाई हमारे यहाँ पर कभी भी नहीं थी। और अगर आज हमें जो मौका है तो हमारे डोगरा एक कम्युनिटी होने का मुझे लगता है दिन आ गया है। ये तो टोल प्लाजा की बात हुई, स्मार्ट मीटर की बात करना चाहेंगे कि क्या आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा? फिलहाल अभी तो नहीं लगा है, पर मुझे लगता है आगे आने वाले जल्दी लग भी जाएगा। रियासी के लोग भी इसका काफी विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना ज्यादा गलत है ये स्मार्ट मीटर? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे स्मार्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है बिल्कुल, क्योंकि इनविजिबल करके बनाई जा रही है। लेकिन जो चीजें स्मार्ट है, जैसे स्मार्ट मीटर हो गए, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे ऊपर बिल्कुल हमें जो पहले इन्होंने कोरोना से हमें पहले खत्म किया, अभी मिडिल क्लास उठा भी नहीं है तो इन्होंने पहले इनको स्मार्ट मीटर दे दिए। हमारे तो यहाँ पे कहा जाता है कि हमारे पास आईफोन है, 14 प्रो मैक्स हम चला सकते हैं। आने वाले समय में इलेक्शंस होने जा रहे हैं म्युनिसिपल के, तो किस तरह ये लोग अब वोट लेंगे? क्योंकि ग्राउंड की बात करें तो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। देखिए, ये जब वोट लेने का समय आता है एक कार्ड फेंक ही देते हैं, तो बिल्कुल एक कार्ड आता है, गिरता है और लोग जो हैं वो उस तरफ चले जाते हैं। मुझे लगता है इस समय आप कार्ड मत देखिए, इस समय आप ये देखिए कि सीरियसली आप चाहते क्या हैं, क्योंकि हर जगह हमें ये 5 साल की सरकार बनती है, 4 साल ये हमारे ऊपर जितना जुर्म करना चाहे ना करते हैं। जैसे ही 1 साल आता है एक कार्ड फेंका, पूरी बाजी पलट गई है। हर साल यही होता है, मुझे लगता है इस साल भी यही होने वाला है, तो आप प्लीज सतर्क रहिए। तो आपसे बात जानना चाहेंगे कि हेरिटेज की बात की जाती है, हालांकि जनरल जोरावर सिंह का जब गठन किया गया था ट्रस्ट का, तो मेन मुद्दा था कि हेरिटेज को बचाना है। और हेरिटेज की अगर बात करें तो मुबारक मंडी हमारा एक डोगरा कल्चर है, डोगरा पहचान है, डोगरा धरोहर है, तो उसको कहीं ना कहीं होटल में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जनरल जोरावर सिंह इस पे आवाज नहीं उठा रहा। देखिए, जो मुबारक मंडी है, हम शुरू से ही हेरिटेज की बात करते आए हैं। हमारे खुद का जो पैलेस था, जोरावर पैलेस, उसकी हमने इतनी बात की। मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी सरकारें हैं ना, उनको अगर आप किसी अच्छे काम के लिए या हेरिटेज के ऊपर अगर आप टोल की बात कर दी, एक लेटर दिया ना, ये लगाते लगाते 6 महीने लगा देंगे। लेकिन आप बोलेंगे ना कि हाँ भाई गलत काम है, वाइन शॉप खोलनी है, एक लेटर दोगे, चट में अगले दिन वाइन शॉप खुल जाएगी। वैसे ये हेरिटेज के ऊपर आज तक जम्मू में आर्काइव्स डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया है, बस झूठ पे झूठ बोलते हैं। कितना बड़ा फेलियर है मैम ये? बहुत बड़ा फेलियर है। मुझे लगता है हमारा जो स्टेट का आर्काइव्स है ना, ये डिपार्टमेंट बिल्कुल फेल है, क्योंकि इनको पहले तो कोई नॉलेज नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में आप बच्चों को देख लो, इनका फर्ज बनता है कि मुबारक मंडी जब हमारा पूरा पैलेस बन रहा है उसको बच्चों को दिखाएं जाकर। आज जाते भी हैं बच्चे देखने के लिए, लेकिन दिखाना तो दूर की बात, अब उसे होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। होटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, होटल तो राज परिवार कहाँ है? राज परिवार, चलिए आपका तो फर्ज है उसमें बात करना, आप उसमें आवाज भी उठाएंगे, लेकिन राज परिवार कहाँ पर है? देखिए, राज परिवार हमारा जो जम्मू का है वो हमें किसी भी मुद्दे में दिखता नहीं है, तो उनकी बात करना भी मुझे लगता है अलग ही है वो, क्योंकि अब दिल्ली के ही हो गए हैं तो वो दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट इस पर किस तरह आवाज उठाएगा? तो क्या लगता है कि आप उसे बचा पाएंगे, हमारे धरोहर? क्योंकि आपका जो पहला मुद्दा यही रहा, जब भी आपने जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट का गठन किया था तो आपका यही था कि हमने अपने हेरिटेज को बचाना है। बिल्कुल, हम इस पे बिल्कुल आवाज उठाएंगे, मुबारक मंडी के लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे और सामने आकर आर्काइव्स डिपार्टमेंट के आगे बैठकर हम ये आवाज उठाएंगे कि जो हमारा हेरिटेज है उसको आप कम से कम वैसा ही रहने दो। उसको आप सुधारने के बजाय आप और बिगाड़ते हो, क्योंकि पहले भी जो मुबारक मंडी था वो ऑफिस था, गवर्नमेंट के ऑफिस खुले हुए थे। वहां पर एग्जाम्स भी होते थे, पुराने जो बच्चे वहां पर एग्जाम्स देते थे बोर्ड के। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग टूटने लगी उन्होंने छोड़ दिया, आर्काइव्स वालों ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन हर साल इसके लिए टेंडर निकाला जाता है, हर साल इसके लिए हाई लेवल की मीटिंग्स की जाती है कि किस तरह से इम्प्रूव किया जाए अपने हेरिटेज को। तो क्या इसी तरह से इम्प्रूव किया जाएगा कि उसको होटल्स में, लग्जरीज होटल्स में कन्वर्ट किया जाए? देखिए, ये मीटिंग्स तो आपको पता ही है, हमारे जम्मू क्या हमारे पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मीटिंग्स ही होती आई हैं। आज तक कोई फैसला नहीं आया है सामने, सिर्फ मीटिंग्स हैं। चाहे आप अपने मुबारक मंडी की बात कर लें, हम अपने जोरावर पैलेस की बात करते हैं, उसमें भी सिर्फ मीटिंग्स ही बैठी हुई हैं। आज तक एंक्रोचमेंट हुई है उसके सामने,
पैलेस के सामने एंक्रोचमेंट हुई है। आज तक गवर्नमेंट ने, आप देखेंगे बाहर कोई गरीब बंदा एक चुंगी बैठा होगा ना, उसको हटवा देंगे क्योंकि वो सरकारी जगह है। अगर आप वही लेकर आप स्टेप उठाएंगे ना कि हेरिटेज के ऊपर एंक्रोचमेंट की हुई है, गवर्नमेंट को टाइम लग जाता है, लोग उनसे डरना शुरू हो जाता है। जबकि मेरी बात हुई थी आर्काइव्स डिपार्टमेंट वाली, वो उनसे डर रहे हैं। अब मतलब मुझे ये समझ नहीं आती उनके अंदर कौन सी पावर है जो वो उनको डरा रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट यहाँ तो डरे हुए हैं, यहाँ तो उनको कोई अच्छी सी लीडरशिप, कोई दबाव है, या मुझे लगता है हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, वो कभी इस पे काम करना ही नहीं चाहते हैं। और मैं सीरियसली कहती हूँ, अगर आप इसको आप अपने घर की तरह नहीं ना बनाएंगे तो ये कभी बन भी नहीं पाएंगे। आप पैलेसेस बनाते हो, उसको एक ऐसे बिल्डिंग की तरह देखते हो। अगर आप उसको देखो, ये हमारे राजाओं ने बनाया था, हमारा हेरिटेज है, ये हमारा, कल को हमारा फ्यूचर आकर देखेगा इसको, तो क्या मतलब वो क्या सीखेगा। आपने ये होटल बना दिए, कल को हमारा हेरिटेज तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पहली सरकारें आई, उन्होंने हिस्ट्री खत्म की। आज की सरकारें आई, उन्होंने हमारा हेरिटेज खत्म कर दिया। अब मुझे लगता नहीं अब कोई सरकार बची है जो हमारे ऊपर और कुछ कर सके। चलिए बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हेरिटेज को बचाना हमारे लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे यूथ को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और रही बात सरकार की, सरकार को भी इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए।